गैस दिया हमको, घर दिया हमको, 2.5 लाख रुपया दिया हमको, पेंशन दे रहा है वो हमको, और 70 साल से मेरी ज़्यादा उम्र होगी। वो होता ना आयुष्मान कार्ड दिया मुझे, क्या दिखा दें हम अभी कि 8 बजे के बाद क्या घर से लेडीज निकल सकती थी। अब आप रात को 10, 11, 12 बजे कहीं भी जा सकते हो, सेफ हो। इससे बड़ी क्या बात। कितना क्राइम होता था, सब खत्म हो गया। कितनी गुंडागर्दी, कैसे महिला निकल नहीं सकती थी सड़क पे, वो सरेआम निकलती, लड़कियां निकलती, महिला निकलती, सब निकलती है। हमने तो वो समय भी देखा है पहले की सरकारों का, तब गुंडागर्दी अपने एकदम चरम पे थी। अभी वो सब नहीं है, लोगों में शांति है, सोसाइटी समाज एकदम मिलजुल के रह रहा है, यही अच्छी बात है। सेफ रहना है तो कमल खिलाना। तरक्की इतनी करी है दुनिया भर के, ना गिनवा दूँ उसके कारनामे। पुल बनवा दिए, सड़क बनवा दी, बिजली, सौर ऊर्जा, पता नहीं क्या नहीं करा उसने। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। हम जनता से जानना चाहते हैं कि 2027 चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है। जिस तरीके से इस समय अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं, उनका कहना है कि योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी के लिए बेहतर सरकार थी। तो वहीं जो जनता है, आम जनता है, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करती हुई भी नजर आ रही है। इसलिए सरकार का कहना है कि हम काम गिनवाना नहीं चाहते। 2027 के चुनावों में अखिलेश जी को पता लग जाएगा कि सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया। तो चलिए आम जनता से ही जानते हैं, आम जनता से ही बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार कैसे काम कर रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? महेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं गाजियाबाद जी। तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी का काम अच्छा है, हाँ, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही अच्छा है। जितने एयरपोर्ट बने हैं, जितने एक्सप्रेस वे बने हैं, और लॉ एंड ऑर्डर है स्पेशली महिलाओं के लिए, वो सब पहले से बहुत अच्छा है। मतलब पहले से बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अब बदलाव के चक्कर में बेहतर हुआ है। हमने तो वो समय भी देखा है पहले की सरकारों का, तब गुंडागर्दी अपने एकदम चरम पे थी। अभी वो सब नहीं है, लोगों में शांति है, सोसाइटी समाज एकदम मिलजुल के रह रहा है, यही अच्छी बात है। मतलब आपने वो समय देखा है कि जब गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। नहीं, पहले बहुत ज़्यादा थी। क्या होता था पहले तो अभी आप मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं, एसपी हुआ करते थे शैलेंद्रकांत मिश्रा एक यहाँ पे, उसके टाइम में आप देखो क्या हाल था। हर किसी का तो कहना है कि उनकी टाइम में बहुत अच्छा था। वो देखो, वो तो हर कोई अपने अपनी सरकार की तारीफ करता है, अभी कोई दूसरा आएगा वो भी यही बोलेगा। और लेकिन जनता तो देखती है ना सब कुछ, जनता समझती भी है। ऐसा नहीं है कि जनता वोट करती है तो वो सोचती नहीं है, बहुत कुछ सोच के ही वोट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सोच के ही करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अखिलेश राज और योगी राज में क्या परिवर्तन आपने देखा? बड़ा परिवर्तन तो यही बता रहा हूँ कि गुंडागर्दी है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली सड़क, और आपका एयरपोर्ट, मतलब हाईवे, जो भी वाटरवे, जो भी बोल लो आप, ये सब बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, जैसे अखिलेश जी आरोप लगा रहे कि कुछ नहीं किया उसका। अब आरोप तो देखो, जब आदमी 10 अच्छे काम करेगा तो एक आध उसमें गलतियां भी रह सकती है, और उन्हीं को वो लोग बहुत सारा हाईलाइट करते हैं। और बाकी सब ठीक है, बेटर है। योगी जी बहुत अच्छी है, हाँ योगी जी। मैम, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि महिलाओं के लिए क्या काम किया है? योगी जी ने हमेशा सबके लिए बहुत अच्छा करा है। मुझे तो योगी से कोई नेता अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अखिलेश जी कहते हैं कि हम इतने अच्छे नेता है, योगी जी कुछ नहीं करते। देखो, सब नेता अपनी अपनी जगह सही होंगे, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे योगी जी जितने अच्छे लगते हैं इतने कोई नहीं होता। हमारे जो धार्मिक जितने स्थान हैं, उनका जो विकास का काम इन्होंने किया है, उससे समाज को बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी अयोध्या में जो रेवेन्यू पहले जनरेट होता था गवर्नमेंट के लिए कहो या पब्लिक के लिए, जो व्यवसाय थे, अभी पहले से ज़्यादा हो गए, क्योंकि आदमी जाएगा तो खाएगा भी, रहेगा भी, कुछ ना कुछ करेगा, तो रेवेन्यू का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ा है। अब जैसे अयोध्या को लेकर राम मंदिर चोरी विवाद पर भी सवाल उठे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी ने चोरी करवाई। नहीं, विवाद अखिलेश जी नहीं, योगी जी तो वहाँ कोई वॉचमैन है नहीं, पहली बात। और बाकी ये आरोप प्रत्यारोप तो एक राजनीतिक दलों का काम होता है। अभी विवाद तो घर में भी हो जाते हैं, कि बच्चा बोल देता है मेरे चाचा ने ज़मीन कब्जा ली, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये सब तो इतने बड़े संस्था में चलते रहते हैं। मैम, आपको क्या लगता है योगी जी ने चोरी करवाई? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। योगी जी जितना ईमानदार और धार्मिक नेता मैंने आज तक देखा ही नहीं है। अब आपने
था कि योगी जी जितना पास आप सोचो, गोरखपुर का जो पीठ है, अरबों रुपए की संपत्ति है, वो ये 1000 या 500 करोड़ रुपए के लिए अपनी छवि खराब नहीं करेगा ना। उनके पास तो वैसे ही मिली हुई है उनको इतनी संपत्ति। अच्छा, 2027 चुनाव को लेकर क्या सोचते हो, बदलाव होगा इस बार? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। भाजपा ही आएगी। रिपीट होगा ये। भाजपा ही आएगी। अच्छा, मौका नहीं देना क्या अखिलेश जी को? नहीं देना चाहिए, दिया था मौका तो सर जनता ने। क्या किया था उन्होंने उस टाइम? वो घूम फिर गए कि वो यमुना एक्सप्रेस वे का गाना गाते रहते हैं, और वो बताते रहते हैं कि हमने गोमती रिवर फ्रंट बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया। तो उसमें घोटाला भी उनकी सरकार में हुआ। नहीं, अब ऐसे तो देखो मायावती के राज में बोलते हैं कि वो ताज कॉरिडोर में घोटाला हुआ, तो बोलना अलग शब्द है। अब किसने क्या किया वो जाने, लेकिन रिपीट यही होने वाली है सरकार। योगी जी जितना ईमानदार तो मैंने कोई नेता देखा ही नहीं है। हाँ जी, योगी जी बहुत अच्छे हैं, औरतों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे, समाज के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और नेताओं में तो अच्छे हैं ही। योगी जी की तुलना कोई कर ही नहीं सकता। सुरक्षा पहले से बेहतर हुई है या नहीं? हुई है, पहले से बहुत हुई है। कितना क्राइम होता था, सब खत्म हो गया। कितनी गुंडागर्दी, कैसे महिला निकल नहीं सकती थी सड़क पे, वो सरेआम निकलती, लड़कियां निकलती, महिला निकलती, सब निकलती है। खुशी का दौर आ गया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। मैं बता रहा हूँ ना, आप खुद सर्च करिए, देखो अपनी टीम से को शैलजा कांत मिश्रा के टाइम में हर दूसरे दिन एक मर्डर होता था गाजियाबाद में। अब नहीं होता। नहीं होता। तो गाजियाबाद की तस्वीर का इंटरव्यू देखा है शैलजा कांत मिश्रा का कि मेरे राज में ऐसे होता था। गाजियाबाद की तस्वीर बदल दी पूरी बदली, पूरी मोदी योगी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल। और देश की बदली मोदी जी ने। देश की बदली मोदी जी ने। क्या बात है। देखिए, आम जनता है जो बता रही है कि जो योगी जी हैं उन्होंने हमारे यूपी की तस्वीर बदल दिया है। सर से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश है। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कैसा काम करे? बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। हाँ, अब अखिलेश जी तो कह रहे काम ही नहीं कर रहे। अब अखिलेश जी ने क्या लगा, कोई काम नहीं करा, अखिलेश के कहने को चलेगा? अखिलेश जी ने काम किया था अपनी सरकार में। सभी कर रहे हैं, अब योगी भी कर रहा, अखिलेश भी कर रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अखिलेश राज और योगी राज में क्या परिवर्तन? ज़्यादा मुझे पता ना, मैं तो ये लेने हैं मुझे पता। अच्छा, ठीक है, सिंपल सा सवाल। 2027 में चुनाव है यूपी में, तो क्या बदलाव नजर आ रहा है? योगी बनेगा। योगी बनेगी। अखिलेश को जनता मौका देगी? कितना बस पता ना, क्यों ना, अच्छा, कोई तो वजह होगी, आप कह रहे हो। बस मुझे पता ना, इतनी मुझे अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, अंकल जी शॉर्टकट में जवाब देना चाहते थे, उन्होंने शॉर्टकट में जवाब भी दिया। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? एनके जैन। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तो क्या बदलाव होगा या भाजपा ही रिपीट करेगी? मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही रिपीट करेगी। अच्छा, बीजेपी को आना चाहिए। करेगी और आना भी चाहिए। क्यों? जो देश स्थिति चल रही यूपी की, हाँ। क्राइम जो है धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये है, योगी जी के आने के बाद मतलब बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ। सर, क्या नाम हुआ आपका? सोनू शर्मा। योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? रोड भी बढ़िया है, पानी भी बढ़िया है, लाइट भी बढ़िया है, और हर चीज़ बढ़िया लोग है। तो खुश नहीं है ना। अपनी अपनी सोचे हैं, किसी को योगी पसंद है, किसी को अखिलेश पसंद है, हर चीज़ अपनी अपनी अलग है। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई योगी जी ने तो 10 साल में कुछ काम भी नहीं ये तो देखो राजनीति है, एक दूसरे पे आदमी पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो फिर पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी कैसे? ये तो राजनीति है। अच्छा, अखिलेश यादव के राज को और योगी राज को कंपेयर किए तो किसका बेहतर? बीजेपी का ही है। बीजेपी का क्यों और अखिलेश का क्यों नहीं? अखिलेश के में इतने काम कहाँ थे? उनके हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे बनवा दिया उन्होंने। अब यमुना एक्सप्रेस बनवा दिया, ऐसे तो योगी जी ने गढ़ मुक्तेश्वर वाला फ्लाईओवर भी बनवा दिया, शौचालय भी बन गए, गांव-गांव में आरएससी रोड भी पड़ गए, लाइट बिजली की भी सुविधा हो गई, हर चीज़ की सुविधा है। अब तो फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में जनता सब जानती है, दो जो जवान लड़के हैं, युवा लड़के हैं, अखिलेश और राहुल, उनकी जोड़ी चलेगी। नहीं आनी तो देखो जी बीजेपी है इसमें। हाँ, मतलब कि बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ जी, 27 में भी जनता चाहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल योगी बाबा आएंगे जी। हाँ, चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय। कैसा कर रही है यूपी में योगी सरकार? नंबर 1। नंबर 1? आपने ऐसे नंबर 1 क्यों दिया? जो है ही नंबर 1। आप एक बात बताइए, अखिलेश की गवर्नमेंट में क्या मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, 8 बजे के बाद घर से निकल सकते थे आप जवाब दीजिए। मैं तब छोटी थी। नहीं, आपके और भी बताया होगा, लेडीज और भी थी, निकल सकती थी क्या घर से बाहर? कुछ तो बताया होगा भाई, आपके पेरेंट्स भी हैं कि 8 बजे के बाद क्या घर से लेडीज निकल सकती थी? अब आप रात को 10, 11, 12 बजे कहीं भी जा सकते हो, सेफ हो, तो इससे बड़ी क्या बात है? मतलब सुरक्षा पर काम किया गया है पहले हर नहीं। चीज़ पे है, हर चीज़ पे है। बताओ किस चीज़ पे नहीं है? विकास को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि कुछ विकास नहीं किया गया। अब 10वीं पास आदमी को
जो है आईटी की नौकरी तो मिलने की नहीं, ठीक है नहीं। आप जो आदमी जिस काबिलियत का इंसान है उसको इसी के हिसाब से नौकरी मिलेगी, मिलेगी नहीं। अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं 10वीं पास हूं और मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना, बस तो फिर मतलब पढ़े लिखों को नौकरी मिल रही है, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको नौकरी कुछ कहाँ से मिलेगी? या भाई अपने काम पे खुद डिपेंड हो ना। अब हर आदमी तो सरकारी, भाई गवर्नमेंट हर आदमी को सरकारी जॉब तो नहीं दे सकती ना, अपना काम करो। अब जैसे सवाल ये भी उठ रहा है कि यूपी में महंगाई बहुत है। महंगाई, आप मुझे एक बात बताओ, आपसे 5 या 8 या 7 साल पहले मोबाइल देखा था आपने? नहीं देखा। अब 12,000 रुपये कमाने वाला 1.25 लाख का फ़ोन ले रहा है। कहाँ है महंगाई? बताइए, मतलब कि महंगाई हुई है। कहाँ है आप बताइए। आप ये कहने लगे कि भाई मेरे घर में सब सामान चीज़ अपने आप आ जाए, ऐसे तो आएगी नहीं, मुझे तो काम करना पड़ेगा। घर बैठे तो मुझे कुछ नहीं मिलने से। तो रही डीजल पेट्रोल की बात आ रही है। अब एक बात बताओ, आप कहीं का भी वो उठा के देख लीजिए, सबसे कम पेट्रोल पे जो कीमत हमारे यहाँ की है, आप कहीं का भी डाटा उठा के है, फिर आप कैसे बता रहे हो कि महंगाई है? मैं नहीं बता रही, आम जनता बता रही है। अब जो आदमी की जैसी सोच, आदमी की जैसी सोच, बताओ आप। अच्छा, आम जनता जिस तरीके से 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या सोच रही है? योगी ही मौका क्यों भाई? 2 लड़कों की आप कह रहे हैं वो लोग कि हम आएंगे। एक बात बताइए, 75 साल का आदमी युवा है क्या? कौन? आप राहुल गांधी को युवा कैसे बता रहे हो? हम नहीं बता रहे, उनका कहना है कि 2 युवाओं की जोड़ी, अखिलेश और राहुल। नहीं, मुझे दोनों में बता दिए, दोनों 70 साल के हैं, दोनों युवा कहाँ से हुए? कहाँ से हैं युवा? अब 80 साल 85 साल की उम्र पे भी अपने आप को युवा बताने लगे तो बेकार है। और टोटी चोर को अगर आप दोबारा बुलाओगे तो भैया आपकी मर्जी। अब आप उन्हें टोटी चोर कह रहे हो, वो है ना योगी जी को चोर बताते। बताओ कैसे है? राम मंदिर चोरी उन्होंने करवाई। मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर पे जितनी जल्दी से इन्होंने एक्शन लिया, क्या और गवर्नमेंट ले सकती थी? नहीं लिया ना, सब पकड़ लिए, सब पे केस है, सब अंदर कर दिए, पैसे की उगाही हो गई ना। तो मतलब आपके हिसाब से योगी जी काम कर रहे हैं? नंबर वन। अखिलेश जी के राज में नंबर 1 नहीं था? बताओ कहाँ था? उनके राज में क्या था? आप एक बात बताइए, जब 8 बजे के बाद घर से आदमी बाहर नहीं निकल सकता, उससे ज़्यादा सेफ क्या आप उसको सेफ मानते थे क्या? हैं? 8 बजे के बाद स्कूल में, आप एक बात बताइए, हर जगह भ्रष्टाचार था। रोड बनी, उसमें पैसा चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहीं भी चले जाओ, फ्लाईओवर वगैरह सब काम कंप्लीट है हमारे यहाँ का। अब ऐसा तो नहीं, देखो जाहिर सी बात है, घर में 4 लेडीज़ हैं, साथ चारों को खुद तो नहीं रख सकती ना, किसी ना किसी में तो कमी आएगी। तो अब ऐसा तो नहीं कि भाई, रही अखिलेश की बात, देखो ना उसका टाइम गया, ना आया और ना ही आगे को आएगा। अच्छा, बीजेपी का कमल ही खिलेगा? बिल्कुल। साइकिल को मौका नहीं देगा? नहीं है, पंचर होगी साइकिल, पंचर होएगा? बिल्कुल, टायर ही छूट गए साइकिल के। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी काम कर रहे हैं? योगी जी मोदी जी दोनों ही काम कर रहे हैं। अच्छा, कल का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? सुना। 2 मिनट में ही उन्होंने तख्ता हिला दिया, फिर के दिल्ली का कह दिया बिल्कुल एकदम क्लियर, जो पकड़े जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। अयोध्या में भी ऐसे ही हुआ, पकड़े गए नहीं पकड़े गए? हाँ, पकड़े गए नहीं, पकड़े गए। इसीलिए मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, क्या लगता है कमल खिलेगा या साइकिल? कमल हमारे तरफ से भी कमल। उसने कितना, देखो गैस दिया हमको, घर दिया हमको, 2.5 लाख रुपया दिया हमको, पेंशन दे रहा है वो हमको, और 70 साल से मेरी ज़्यादा उम्र होगी। वो होता ना, आयुष्मान कार्ड दिया मुझे, क्या दिखा दें हम अभी? खुद दे दिया? बिल्कुल। और उसने हमको कुछ नहीं दिया। क्या नाम है, खाट बांटती है एक बार पप्पू ने, खाट नहीं मिली। अखिलेश ने लैपटॉप बांटे, अपने को दिलवा दिए। अच्छा, क्या दिया उसने? अच्छा, जैसे आपने कहा अपने को दिलवा दिए, बड़े आरोप लगते हैं अखिलेश जी पे कि वो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करते थे। हाँ बिल्कुल, वो तो जाट पे मरे हैं वो, और पे कहाँ बताओ क्या? उनने कोई भी काम ढंग का नहीं करा, कोई भी बढ़िया नहीं किया। योगी जी भी तो नहीं करते, ऐसा आरोप लग रहा है। आरोप तो सब एक दुनिया, जैसे मैं आलोचना कर रहा हूँ, कोई दूसरा उसकी कर रहा होगा, पर हमारे लिए तो वो सही है। अंकल जी, आप साइकिल लेकर चल रहे हो और कह रहे हो कि भैया हमें तो कमल खिलाना है। इससे मेरा योगा हो रहा है। अच्छा, हाँ, यही पता नहीं है। कह रहे
साइकिल को जिताओ और हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो साइकिल को उसके बाप की है, मेरी है साइकिल तो। हाँ हाँ, उनने मुझे कौन सा साइकिल दे दी, हाँ उनने मुझे कौन सा साइकिल दे दी। अच्छा। ये तो मेरी वर्जिश हो रही है। अच्छा, आपको साइकिल को वोट नहीं देना, नहीं देना, कमल ही चाहिए। मेरे को अपने पैसे से लिए भाई, इसमें कुछ दो राय तो लिए। कमल ही खिलाना है। बिल्कुल कमल खिलाना भैया, सेफ रहना है तो कमल खिलाना। तरक्की इतनी करी है दुनिया भर के, मैं गिनवा दूँ उसके कारनामे। पुल बनवा दिए, सड़क बनवा दी, बिजली, सौर ऊर्जा, मतलब क्या नहीं करा उसने। अच्छा, समझे, सब कर दिया। लेडीजों के लिए तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, सबको समानता दी है, सबको नौकरी दे रहा है। सब जो जितने भी वे गुंडे एक्ट, चैन छीन झपट्टा, अब कोई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हाँ दिखाई दे रहा तो बुला दो उन्हें, 1 मिनट में वे रपट जाएंगे। मतलब सब सही है। सब सही है। देखिए अंकल जी बता रहे हैं कि यूपी में योगी राज में सब सही चल रहा है। अब 2027 के चुनाव करीब है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं साइकिल ही आएगी, दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। लेकिन आम जनता के बीच जाते हैं तो 10% अखिलेश यादव को चाहते हैं, 90% योगी जी को चाहते हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा, जब वोट का टाइम आएगा। 2027 में लगभग 6 महीने हैं, 6 महीने में पता लग जाएगा कि यूपी में चुनाव में क्या होगा, क्या तख्ता पलट होगा तीसरी बार, या फिर मुख्यमंत्री दोबारा से तीसरी बार योगी आदित्यनाथ बनेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।